नमस्कार। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज कुछ नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे होंगे, खुशी के साथ रह रहे होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा आपको प्रसन्नचित्त रखे, सुखी रखे। मित्रों, आज का विषय है गंगा दशहरा। मित्रों, हमारे सनातन संस्कृति में ये मान्यता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन माँ गंगा इस धरती पर अवतरित हुई थी और इस लिहाज से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी कल 9 जून 2022 दिन गुरुवार को है। इस दिन माँ गंगा में स्नान करने से मानसिक, कायिक और वाचिक इनके द्वारा जो हमसे पाप हुए हैं उन पापों से हमें छुटकारा मिलता है। ये पाप माँ गंगा हमारी धो देती है, ऐसी हमारे सनातन संस्कृति में मान्यता है। और इस दिन दान करने से बहुत सारे पुण्य फलों की हमें प्राप्ति होती है। माँ गंगा में स्नान करें, तत्पश्चात अपने पितरों को तिलांजलि दें और उसके बाद जो है देवताओं का पूजा पाठ इत्यादि करने से, तत्पश्चात दान देने से बहुत सारे पुण्य फलों की हमें प्राप्ति होती है। मित्रों, इस दिन पुण्य फल प्रदान करने वाले महायोगों का निर्माण भी हो रहा है। सूर्य और बुध वृषभ राशि में हैं, जिसके द्वारा बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और गुरु और मंगल की युति मीन राशि में है, जिस पे चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। दूसरे शब्दों में चंद्रमा पे गुरु और मंगल की पूर्ण दृष्टि भी है, जिससे गज केसरी और महालक्ष्मी योग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में है और चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है, जिसके कारण महादोष निवारक रवि योग का निर्माण भी बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति इन महायोगों में स्नान दान करने से हमें प्राप्त होगा। मित्रों, सनातन संस्कृति की बातें झूठी नहीं होती, सच होती हैं। इसलिए हमें इन्हें मानते हुए मानसिक, वाचिक, कायिक यानी मानसिक मन से, वाचिक बोलने से, कायिक यानी हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे हुए हैं उनको दूर करने के लिए माँ गंगा में स्नान इत्यादि पूजा पाठ दान करने से इन पापों से हमें मुक्ति मिलती है। लेकिन यह मुक्ति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम माँ गंगा में स्नान करने के बाद माँ गंगा के सामने ये संकल्प करें कि अब हम तन से, मन से, वचन से या मन, वचन और कर्म से ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम गलत कार्य को नहीं करेंगे। अगर अनजाने में कोई गलत कार्य हमसे हो जाता है तो हे माँ गंगा, आप उसे दूर कर देना और हमारे मन मस्तिष्क को शुद्ध बना देना। तभी इस दिन स्नान करने का महत्व हमें प्राप्त होगा।
मित्रों, इस दिन घरों में और मंदिरों के मुख्य द्वार पर गंगा दशहरा पत्र लगाए जाते हैं। कुछ लोग इनकी मान्यताओं को जानते हैं और कुछ इसकी मान्यता को नहीं जानते। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कागज का पत्र है, खाली चिपका देने से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है मित्रों। गंगा दशहरा पत्र में जो मंत्र लिखा गया है, वह मंत्र का बल इतना है, शक्ति इतनी है कि वो वज्र से, आकाशीय जो बिजली होती है, उससे हमारे घरों व मंदिरों की रक्षा करता है। विशेषकर 5 मुनियों के उसमें नाम है: अगस्त, पुलस्त, वैशंपायन, जैमिनी, सुमंतस। ये जो 5 महामुनि हैं, ये वज्रवारक हैं, यानी वज्र से भय को दूर करने वाले। तथा घर में विद्युत अग्नि तथा साधारण अग्नि से भी हम लोगों की रक्षा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा दशहरा के बाद बरसात का मौसम आता है और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है, जिससे रक्षा के लिए ही गंगा दशहरा के दिन इस पत्र को घर के मुख्य द्वारों पे, मंदिरों के मुख्य द्वारों पे हमारी सनातन संस्कृति के लोग लगाते हैं। आशा करता हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में इसे लगाएंगे। माँ गंगा में स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त है, वह सूर्योदय से 7:07 तक का पहला शुभ मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त है 8:23 से दोपहर 2:05 तक। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। स्नान दान, पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा तथा दान करने का जो शुभ मुहूर्त है, यह समय अति शुभ फलदायी है। तथा उसके बाद भी यदि आप स्नान करते हैं तो उसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन पूजा पाठ का जो समय होता है, वह प्रातः काल से लेके दोपहर तक का ही मेन रूप से होता है। इसलिए यह हमने आपको शुभ समय बताया है। आशा करता हूँ आप इसके बारे में समझ गए होंगे और इस शुभ अवसर का लाभ जरूर उठाएंगे। जो लोग माँ गंगा के पास पहुँच सकते हैं, वो वहाँ जाकर के स्नान करें। तथा जो माँ गंगा के पास नहीं पहुँच सकते, जिनके घरों में गंगा जल उपलब्ध है, वो अपने अपने घरों में स्नान करने योग्य पानी में गंगा जल को मिलाकर स्नान करें, माँ गंगा का ध्यान करें तथा माँ गंगा को यहीं से स्मरण करते हुए प्रणाम करें। माँ गंगा के नाम का जाप करें। फिर उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करें और फिर देवी देवताओं का ध्यान करके, पूजा पाठ करके अपने आप को मन, वचन और कर्म से शुद्ध करें। साथ ही अपने देव मंदिर में संकल्प लें कि हमारे द्वारा मन से, कर्म से, वचन से कोई गलत कार्य न हो। और अनजाने में यदि कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसके लिए हे माँ गंगा, हे कुल देवता, हे इष्ट देवता, हे स्थानीय देवता, आप सब लोग इस दोष से हमें मुक्त करें तथा इस दोष को हमसे दूर करें, इन पापों से हमें मुक्ति दिलाएं। ऐसा करने से इस पर्व का पुण्य फल हमें अवश्य प्राप्त होगा।
यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यदि पहले से जुड़े हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।